दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अलग अलग से विषय पे हम बातचीत करते ही रहते हैं। आज जो विषय मैंने आपके लिए चुना है वो है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत फॉर्म आई और फॉर्म जे यानी रजिस्टर आई और रजिस्टर जे के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मैंने जब घर खरीद लिया, अगर वो ओनरशिप का घर है और सोसाइटी है तो मेरे नाम पे तो शेयर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। भाई पहले के नाम पे था वो अभी मेरे नाम पे कर दो। और ऐसे समय उसको ये पता चलता है कि भाई पहले व्यक्ति के नाम में कुछ गड़बड़ है या उसके नाम से आई या जे में रजिस्टर ही नहीं हुआ है, कुछ खामी है। और फिर तकलीफ वाली बात होती है, फिर उसको पता चलता है कि कुछ तो है, ऐसा रजिस्टर होता है। वो भी क्या रजिस्टर होता है, उसकी अहमियत क्या है, ये आज हम जानेंगे। पहली बात यह कि जो ये दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स है और कानूनी है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिति नियम 1961 की धारा 32 के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी प्रबंधन समिति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता होती है वो सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की। और ये सदस्यों का रजिस्टर बनाने का काम जिसमें होता है उसको रजिस्टर आई कहते हैं या तो फॉर्म आई कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसके साथ महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिति नियम 1961 की धारा 33 के अनुसार हर हाउसिंग सोसाइटी प्रबंधन समिति के लिए फॉर्म जे में जहां सदस्यों का एक सूची होती है वो सूची बनाए रखना अनिवार्य होता है। यानी एक में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एक में सूची होती है। ये दोनों चीज बहुत अहम है। और इसमें क्या क्या होता है आज है हम जानेंगे। फॉर्म जो आय रजिस्टर आय जो मेंटेन किया जाता है उसमें एक सदस्य का पूरा इतिहास होता है, विश्वकोश होता है ऐसा मान लो। क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, उसमें सदस्य की सभी जानकारी होती है। सदस्य ने कब प्रवेश लिया उस तिथि की तारीख, भुगतान प्रवेश शुल्क की तिथि, उसका पूरा नाम, उसका पता। अगर सदस्य शामिल होने से पहले कहीं और रहता था, उसने परचेस करके यानी ट्रांसफर करके आ गया हो तो पहले का पता क्या था वो भी आएगा। उसका व्यवसाय क्या है, प्रवेश के समय उसकी आयु क्या थी। महाराष्ट्र सरकारी अधिनियम 1960 की धारा 30 के एक अनुसार नामांकित व्यक्तियों का पूरा नाम और पता यानी नॉमिनेशन, उसने किसको नॉमिनेट किया है, उसका नाम और पता क्या है। फिर नामांकित की तिथि क्या है, सदस्य की तिथि क्या है। और खास अहम बात जो रहती है कि हाउसिंग में ट्रांसफर, सरेंडर और शेयरों की पूरी आदि विवरण उसमें रहती है। यानी शेयर सर्टिफिकेट का पूरी डिटेल होती है। शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डिस्टिंक्टिव शेयर्स कहां से कहां तक और कितने शेयर उसके हाथ में है, कितने शेयर की धारा उसके हाथ में, उसकी जानकारी उसमें रहेगी। यानी अब हम अगर जल्दी जल्दी में देखा जाए तो क्या क्या उसमें होना जरूरी है, ये बहुत अहम है। क्योंकि नामांकन के अभाव में संपत्ति का हस्तांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। और सहकारी आवास के समिति प्रबंधन के सदस्यों के लिए फॉर्म आय की आवश्यकता बहुत अहम होती है। अगर उन्होंने टाल मटोल किया कि नहीं बाद में करेंगे तो फिर बात की जो जैसे आज कोई और ऑफिस बेरर है, अगले आने वाले ऑफिस बेरर को बहुत कठिनाई होती है अगर उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा है। भाई तुमने दिया क्या कि हम आगे कुछ लिखेंगे, अगर पहले वालों ने रिकॉर्ड नहीं लिखा, सत्यानाश हो गया तो फिर सोसाइटी का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, इतना बता सकता हूं। अभी आय में क्या क्या होता है ये देखेंगे। पहली बात तो सीरियल नंबर 1, फिर 2 प्रवेश की तिथि,
फिर 3 प्रवेश शुल्क के भुगतान की तिथि, 4 पूरा नाम उसका, फिर 5 उसका पूरा पता, 6 पेशा क्या है, 7 प्रवेश की तिथि और वो तिथि जो थी उस पर उसकी आयु क्या थी, फिर 8 धारा 30(1) के तहत सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम और उसका पता और उसका रिलेशन क्या है वो, फिर 9 नामांकन की तिथि क्या है, 10 सदस्य समाप्ति की तिथि क्या है, 11 बंद करने के कारण क्या और 12 टिप्पणी। और इसके साथ अब हम बात करेंगे फॉर्म जे की। फॉर्म जे में क्या होता है, सोसाइटी की पूरी सदस्यों की सूची होती है, वो किस प्रकार का सदस्य है, अलग अलग तरीके का सदस्य होता है, उस किस तरीके का सदस्य है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, कभी कभी कंपनी रहती है, कोई फर्म रहता है, कोई आदमी रहता है, तो कौन है भाई, उसकी एक सूची पूरी हो जाती है, वो सूची इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों फॉर्म आई और फॉर्म जे बहुत अहम होते हैं। जब आदमी अगर अपना फ्लैट बेचना चाहता है तो बहुत अहम बात होती है। अब पहले जमाने में देखा जाए तो चाल सिस्टम थी। चाल सिस्टम में क्या था, जिसके नाम पे भाड़े पावती है यानी रेंट रिसीट, वो भाड़े गुरु हो गया, उसको डरने की जरूरत नहीं। अब सोसाइटी आ गई। अब सोसाइटी कैसी आ गई, लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने जगह ले ली सरकार से, जैसे कलानगर में कलाकारों ने जगह ले ली, उन्होंने बांधी, वो क्या हो गई, एक सोसाइटी हो गई, कलाकारों की सोसाइटी हो गई। और चाल सिस्टम जैसे जैसे खत्म होने लगी तैसे ऐसे जहाँ बहुत बड़ी इमारत होने लगी है वैसे झोपड़ियां भी बहुत सारी होने लगी। फिर झोपड़ियां के कारण एसआरए के तहत झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट होने लगा, और रीडेवलप होने के बाद रीडेवलप इमारत जो है उसमें जो रहते हैं सदस्य उनकी ओनरशिप की फ्लैट्स होगी, तो ओनरशिप के फ्लैट होने के कारण उनकी एक सोसाइटी होनी चाहिए, इसलिए सोसाइटियों की संख्या बढ़ने लगी। अब सोसाइटियों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वो बहुत अहम बात आज सामने आ रही है कि ये भाई अलग अलग चीज क्या है देखना अहम बात होगी। पहले जमाने में चलता था, अभी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑफिस बेरर हो और आपको ये मालूम नहीं तो आप पे कठिन बात हो सकती है, कानूनी बात हो सकती है। इसलिए फॉर्म आई और फॉर्म जे अच्छी तरह उसका रिकॉर्ड रखना बहुत अहम बात होती है। ये आज हम जान रहे थे क्योंकि फॉर्म आई और फॉर्म जे ये नए आदमी को ऐसा लगता है भाई क्या फॉर्म आई और फॉर्म जे, फिर एबीसीडी क्या है, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म आई और फॉर्म जे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961 के तहत वो दे दिए कि भाई इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा। आज इतनी ही बात हमने जान ली। जब आपको नया कुछ खरीदना हो तो भाई पूरा डिटेल है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड परफेक्ट है कि नहीं, ये जानने के लिए वो देखने के लिए जरूरत होती है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आज मैंने आपके सामने जब बात रखी तो मन में यही बात थी कि हर बार कुछ नया नया बात आपके सामने रखते जाऊं, और नए नए बात रखते समय जिसमें लोगों को सहज समझ में आ सकता है, ऐसी बात अगर रखते आता हूं तो आपके मन में भी कुछ प्रश्न हो जिस विषय में आपको जानकारी की जरूरत है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, इंस्टा को फॉलो करने के लिए मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपको जरूरत है तो वो लीगल बात आप पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना सकता हूं। और इतना ही बात कहते हुए अगले वीडियो तक यहीं हम रुकेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।